हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज दिन है थर्सडे का दिन है और ये वीडियो थर्सडे का ही है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थर्सडे की रात है, पर अभी सुबह है। बच्चे ब्रश कर रहे हैं। मैं उठ गई थी 4 बजे क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस। उनका आज फर्स्ट शिफ्ट था तो फटाफट नाश्ते की तैयारी की, नाश्ता बनाई, लंच देकर उनको भेज दिया। वो सुबह 5 बजे चले गए थे। ये लोग उठे हैं 9 बजे। बेटे का स्कूल में छुट्टी है क्योंकि पूरे में पानी भरा हुआ है, कोई ऑप्शन है नहीं है स्कूल खोलने का। लगता है ये अब सीधे मंडे को ही खुलने वाला है और शैतानी ऐसे ही झेलना है। जाने दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वो लोग कर रहे हैं ब्रश। उधर जब बेटा रहता है तो बेटी का थोड़ा कम टेंशन होता है क्योंकि वो अकेले ही उसको देख लेता है, इतना देख लेता है कि अब बार बार उस पर ध्यान ना जाए कि हाँ क्या कर रही है नहीं कर रही है। मेरे धुल गए थे कपड़े भी, मैं सुबह ही लगा दी थी। फटाफट कपड़े डाल दूँगी। अभी भी देख सकते हैं आप मौसम कितना ख़राब है। मौसम का यही हाल चल रहा है। भगवान जी का गुस्सा शांति नहीं हुआ है इतना डुबाने के बाद भी। और आज करनी है मुझे सफाई। सबको फटाफट नाश्ते दे के नहला धुला दी दोनों को। नहा धो के रेडी करने के बाद मैं पी 1 कप चाय, क्योंकि सुबह ही चाय पी थी 5 बजे। तो फिर थोड़ी सी थकावट चल रही थी और नींद भी आ रही थी, सुबह से जगे हुए थे तो पी चाय। और मैं चाय पीने बैठी और बेटी लाके मेरे ऊपर सैंडल रख दी कि मुझे पहना दो। मुझे बोल रही है कि आप बातें करो, मुझे सैंडल पहनाओ। बेटे को बैठाई हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि उसके हैं एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम नहीं भी रहे तो भी सामने बैठता है पढ़ने के लिए तो पता चलता है। मैं काम भी होते रहेंगे, वो उसका पढ़ाई भी चलते रहेगा। एग्ज़ाम का तैयारी करना है, उसी से बात कर रही हूँ। और इधर चल रहे हैं टीवी, बेटी के पोएम चल रहे, वो भी देख रही थी और उसका मस्ती उधर चल रहा है। आप लोग बताइएगा किस किस के साथ ये सब होता है कि जब भी आप कुछ करने बैठिए तो दोनों साइड से ऐसा लगता है कि सब खींच रहा है, मत करो तुम बैठो, ऐसा फील होता है। फिलहाल अभी तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। मुझे करनी है काम, बेटी को खेलना है मेरे साथ। तो इसको मना रही हूँ, थोड़ी देर इसके साथ खेल लूँगी तो ये भी खुश हो जाएगी। सुबह से इसके पापा रहते तो वो खेल लेते इसके साथ, तो इसको ऐसा कुछ लगता नहीं है। नहीं रहते तो सारा काम अकेले ही करना पड़ जाता है, घर का काम भी, दोनों बच्चे भी। और ये छोटी है, भी बहुत छोटी है तो कुछ ज़्यादा ही इसको चाहिए ही थोड़ा सा। ऐसे तो खेल लेती है, मेरे साथ साथ ही रहती है, पर थोड़ा सा तो लगा ही रहता है। और आ रहे हैं गणपति जी तो उनकी तैयारी करनी है। साफ़ सफाई अभी पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही है क्योंकि और अब टाइम बचा नहीं, टाइम अब हो गए हैं ख़त्म। 1 सप्ताह टाइम है, उसी में मुझे सारा चीज़ करना है। घर का भी देखना है और बच्चों को भी देखना है। हस्बैंड का भी ड्यूटी, अभी सुबह का ही ड्यूटी रहता है, 5 से 7:30 बजे शाम में आएंगे वो, तो वो भी देखना है। इसके एग्ज़ाम भी हैं। तब एक औरत कितना काम कर सकती है कोई सोच भी नहीं सकता। जेंट्स तो खैर इसके आसपास भटक भी नहीं सकते इतने कामों के। मेरे हस्बैंड का तो ये हाल है कि अगर बच्चे दे दिए आधे घंटे के बाद, बस सब ले जाओ, अब नहीं होगा। ऑफिस से आने के बाद इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। तो हाँ, हेल्प बहुत करते हैं, पर वो कैमरों के सामने नहीं आ सकते। हेल्प करते हैं, बिना उनके हेल्प का मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी 1 मंथ की थी तब से ही हम दोनों ही सिर्फ संभाले हैं उसके। बेटा भी था और ये भी, तो दोनों को साथ। अब उनका हेल्प नहीं रहता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती। सच पूछिए तो अगर उनका हेल्प नहीं रहता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। अभी भी जो भी संस्कार है बच्चों में, जो कि शैतानी नहीं करता, ज़्यादा कुछ भी चिक चाक नहीं करता। जो इसके बर्थडे इतने गंदे इस बार गए, लेकिन फिर भी एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो नहीं दिए। कहीं कुछ नहीं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, एकदम शांति से ये अपना काम करता है। एक बच्चों की तरह इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिद तो बिल्कुल नहीं है मेरे बेटे में, पता नहीं क्या है। मैं इधर सफाई कर रही हूँ और वो कर रहा है अपना एग्ज़ाम का तैयारी। और बेटी मेरे साथ बैठ के अपना वो भी तैयारी कर रही है बदमाशी करने का। और हो गया है आज हॉल का पूरा क्लीनिंग करने का सोची हूँ, देखिए क्या होता है। ऐसे अभी टाइम हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं।
लगभग आधा एक घंटे में, आधा घंटा भी नहीं लगा, 20 से 25 मिनट में सारे काम इधर के सफाई हो गए। और मुझे यहाँ एक प्लांट ला के रखना था क्योंकि थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था और पहले जो प्लांट थे वो टूट गए थे, उनके गिर गए थे तो वो टूट गया था। तो वहाँ ला के प्लांट एक लगाना है इसमें। और ये गणपति जी थोड़े गंदे हो गए थे। बोला जाता है कि गणपति जी का पीठ घर के बाहर होना चाहिए, इसीलिए ये गणपति जी यहाँ लगाई हूँ, क्योंकि गणपति जी का मुंह अंदर और पीठ बाहर होते हैं। ऐसा मतलब मैं श्योर नहीं बता सकती, पर ऐसा सुनी हूँ। इसलिए गणपति जी वहीं रहते हैं। और सफाई तो वो कितना भी कर लो आपको कमी पड़ने वाला है। हर दूसरे तीसरे दिन आपको यही हाल देखने को मिलेगा कि हाँ कहीं से कुछ गणपति जी उठाए निकाल के क्लीन कर रही थी, उनको लगा दूंगी उनके प्लेस पे और लग जाऊंगी फिर से अपने कामों पे। देखने में जितना इजी लगता है ये सब, करना उतना ही मुश्किल होता है। एक औरत ही कर सकती है, क्योंकि औरत में इतने पावर होते हैं कि वो कुछ भी कर सकती है। अब मैं इस चीज़ को मानती हूँ। पहले मुझे भी काम करने में बहुत ये था, अभी भी कुछ कुछ कामों में एकदम मन नहीं लगता, जैसे कपड़े डालने, सुखा दूंगी, डालना उसको बहुत टफ है, फोल्ड करना मेरे लिए बहुत टफ है। सब काम कर दूंगी पर ये दो चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। काम के बीच में ही बेटा बोला मम्मा मेरा सुन लो, मुझे याद लड़ूंगी, तो उन्हीं उसी का मैं देख रही हूँ और वो पीट रही है इसको कि मम्मी के पास क्यों गया। और इन दोनों के बीच मेरा ऐसे ही चलते रहता है। बीच बीच में बैठ बैठ के मेरे काम होते हैं, कभी इसको चुप करो कभी उसको देखो, तो ऐसे करके मेरे घर के काम निपटते हैं। पूरे दिन निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुआ है और कब शाम हो गए। अभी मैं जो प्लांट ला के यहाँ रखी थी उसके पत्ते गंदे हो रहे थे, उसको पोंछ लूँगी, अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्योंकि किसी चीज़ को आप लाइए तो उसका केयर बहुत ज़रूरी हो, बिना केयर का कोई भी चीज़ नहीं चलता, वो पौधे हों या बच्चे। जिस तरह आप एक बच्चे का ध्यान रखते हैं, पौधे भी सेम वही हाल है। बच्चे की तरह पौधों को देखना पड़ता है। टाइम पे पानी दीजिए, टाइम पे उसमें खाद डालिए, उसको क्लीन कीजिए, वरना वो भी मुरझा जाते हैं। जैसे बच्चों को सही परवरिश नहीं देने पे वो बिगड़ जाते हैं, उस वही हाल पौधे का है। अगर पौधे का सही देखभाल नहीं किए तो वो सूख जाते हैं। और मुझे पौधों से बहुत लगाव है। मेरा बस चले तो मैं पूरे घर को पौधों पौधों से ही भर दूँ, इतने अच्छे मुझे पौधे लगते हैं। एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, वहाँ जाइए तो एकदम मन शांत हो जाता है। थोड़ा देर मैं सुबह सुबह जरूर जाके बालकनी में खड़ी होती हूँ, मैं उनको टच करती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, उसको देख बहुत ऐसा खुशी मिलता है ना कि बता नहीं सकती। हालांकि पसंद तो सबको पौधे हैं, किनको नहीं पसंद रहते। मुझे आर्टिफिशियल पौधे नहीं पसंद, मैं कहीं नहीं रखती, डेकोरेशन के पर्पज़ से भी नहीं डालती हूँ। मैं तो चाह रही हूँ फिश टैंक में भी डाल दूँ, लेकिन उसमें तो डलाता नहीं है, पता नहीं। उसके लिए अलग से फिश टैंक आते हैं जिसमें ओरिजिनल पौधे डलाते हैं, इसमें ये गंदे हो जाते इसीलिए। और ये शाम में हो रहे हैं 5 बज रहे हैं, 5 बजे का टाइम हो रहा है। सबको स्नैक्स का भूख चढ़ा, थोड़ा थोड़ा मैं भी काम करके थक गई थी और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो फटाफट मखाने भूनूंगी और चाय बनाऊंगी। चाय एक साइड बन रहा है, एक साइड मखाने भून रहे हैं और बर्तन पूरे पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं की हूँ। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि घर भी गंदे पड़े, उधर सफाई की हूँ, उधर का तो झाड़ू लगा दी पर अंदर के झाड़ू है। तो चाय नाश्ता करने के बाद वो लोग खेल रहे हैं बैट बॉल और मैं कर रही हूँ फटाफट अपने बर्तन को क्लीन, क्योंकि 6 बज गए हैं, 6:30 का टाइम हो रहा है। और ये क्लीन करने के बाद 7:30 बजे बच्चों को जाना है छोड़ने कराटे क्लास। बेटा जाता है कराटे क्लास, तो हाँ उसको छोड़ने जाना है। मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसा बोल रही हूँ, पर देखिए क्या होता है। बेटी जब वो जाता है तो इतनी रोती है कि इसको लेके जाना ही पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। मैं फटाफट अपना बर्तन क्लीन करने के बाद रख दूँगी खाना बनने। और आज एकदम सिंपल खाना बनाऊंगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ।
उधर का हॉल का सफाई करते करते उसके बाद सोफ़े क्लीन की पूरे रगड़ रगड़ के, क्योंकि सोफ़े भी गंदे हो रहे थे, तो उसको गीले कपड़े से क्लीन की अच्छे से, फिर फैन चला के सुखाया और जितने भी ऊपर सिंदरी लगे हुए थे सबको क्लीन की। क्लीनिंग में बहुत टाइम निकल गया, फ़ैन को क्लीन की, बाकी चीज़ तो उतने चीज़ दिखाने में भी, तो सोचिए कि आपको 1 घंटे का चीज़ मैं कैसे 7 मिनट में दिखा सकती हूँ। तो बस वही है कि कुछ चीज़ें को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, और फिर मैं शूट करने बैठती तो और ज़्यादा टाइम लगता, और दोनों मिलके बहुत परेशान करने लगे थे एक टाइम के बाद। तो मैं कुछ भी उसके बाद क्लिप नहीं बनाई और फटाफट अपना काम निपटा ली। जब बीच में बेटी को सुलाने चली गई, उस 2:30 बजे वो सो गई थी, तो उसके साथ थोड़ी देर खेली, उसको सुलाने में आधा घंटा मेरा चला गया था। उसको सुलाने के बाद मैं अपना काम की, इसीलिए फिर कुछ शूट नहीं किए। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, मैं फटाफट दाल चावल दोनों साथ में रख दूँगी और बनाऊँगी लौकी की सब्जी। तो फटाफट इतना काम निपटाने के बाद यहीं बेटे को बैठा ली थी पढ़ने के लिए, क्योंकि वो 2:30 बजे के बाद पढ़ा नहीं था, और पेपर 2 तारीख से, और स्कूल भी बंद है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं फटाफट दाल चावल और लौकी की सब्जी चढ़ा दूँगी। बेटे को कराटे क्लास छोड़ने से पहले मैं खाना तैयार रखूँगी, और इसमें चावल रखने के बाद चावल ठंडा नहीं होता, इसलिए चावल पहले बना देती हूँ। ऑटो पे चला जाता है तो ये चावल को गर्म ही रखता है, ठंडा होने नहीं देता। और ये देखिए नीचे कुछ कुछ गिर गया था, तो मैं कपड़ा गीला करके उसको वहाँ ही रखती हूँ, और फटाफट जहाँ भी कुछ लगता है कि हाँ गीला गिर गया है, कुछ दाग लग जाएगा, तो फटाक से उसको वहीं साफ़ कर देती हूँ, तो ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ता है बाद में। लौकी धो ली और इसको फटाफट अब काट के बना दूँगी सब्जी। क्योंकि आप लोग भी काम करते हो, समझ सकते हो कि कितने थक जाते हैं, कुछ भी पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है। आधा घंटा बेटी के साथ सोई, बस वही मेरा टाइम था कि जब मैं सुबह 4 बजे की जगी हुई हूँ और कंटिन्यूअस काम पे लगी हुई हूँ। आप लोगों को पूरे दिन का चीज़ तो दिखा ही नहीं सकती, इतने काम होते हैं बच्चों के बीच। कभी सुसु, कभी छिछी, कभी इधर की, कभी उधर गिरा दी, कभी ये दो, कभी वो दो, ऐसे ही चलते रहता है। और ये क्लिप है शाम के बज रहे हैं 7:30। 4 बेटे को छोड़ने कराटे क्लास, और एक सोसाइटी का एक और लड़का जाता है, पहचान के ही हैं, तो उसको भी साथ में लेके जाऊंगी। उसके पापा नहीं है, ऐसे ये रहते तो ये छोड़ देते, और उसके पापा रहते हैं तो दोनों को वो छोड़ देते हैं। और ये देखिए बारिश के बाद रोड का पहला नज़ारा बाढ़ आने के बाद। और ये पहुंच गया ये लोग कराटे क्लास, इन लोग को कराटे क्लास छोड़ के